I think she's lost it completely. गुस्सा छोड़ दो, चलो हम लोग सगाई की रस्म करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी है कोई रस्म वस्म। अगर ऋषि की नहीं तो मेरी रस्म भी नहीं होगी। वो बुढ़ा मेरे सारे राज जान गया है। वो सब जान गया है कि मैंने ही सुबह को किडनैप किया था। मैं ऋषि से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। सब जान गया है। मैं आज तुम्हें मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। अब तो मुझे अपने आप पर नफरत होने लगी कि मैंने तुम्हें पसंद किया, तुम पर विश्वास किया। ऋषि छोड़ो मुझे। पहले बेहोश था, अब होश में आ चुका हूँ। शलाका, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। ऋषि क्या हुआ? पूछे इस डायन से। इसने आप वो किया है जो एक दुश्मन भी करने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन क्या किया है इसने? विश्वासघात किया है। मॉम, इसने मुझे प्यार का नाटक किया है। अपना मकसद पूरा करने के लिए इसी ने सुबह का किडनैप करवाया है। दादाजी पर जानलेवा हमला किया। इलेक्ट्रिक शॉक देके उन्हें पैरालाइज कर दिया। और एक बार नहीं, बार उन्हें मारने की, टॉर्चर करने की कोशिश की है इसने। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी इसने। और मैं इसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। और हर पल तुमने मेरे प्यार का खून किया है ना। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो ऋषि। मुझे डर था कि कहीं तुम सुबह को ना पसंद करने लगो। उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए मैंने सुबह का किडनैप करवाया था। और दादाजी मेरे सारे राज जान गए थे। वो तुम्हें बताने जा रहे थे। तुम्हें खो ना दूं, इसी डर की वजह से मैंने ये सब किया ऋषि। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ बोल रही हो तुमने मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार किया है। और ये बात तुमने खुद अंदर कही थी। आज तुम फिर से मेरे दादाजी को मारने का प्लान कर रही थी। प्लीज, इससे बेहतर तो यह है ना कि तू इसे ना पुलिस के हवाले करते बैठा। नहीं मम्मी जी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। सिर्फ एक बार सॉरी कहने से धुल जाने वाले गुनाह नहीं किया तुमने, बहुत ही संगीन जुर्म किया है तुमने। इसकी तो तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं ऋषि प्लीज, पुलिस का मत बुलाइए। ऋषि प्लीज आप ऋषि को समझाइए ना। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अगर आप कहोगे ना तो मैं ऋषि की जिंदगी से मैं निकल जाऊंगी हमेशा के लिए। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस तो अब आएगी। And I'll make sure कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं ऋषि प्लीज ऐसे मत करना। तुम प्लीज, तुम ऋषि को समझाओ ना, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। मैं चाहे तो तुम्हारे माँ को करती हूँ, मगर प्लीज ऋषि को। हेलो पुलिस स्टेशन। प्लीज मत, प्लीज अब रहने दीजिए। अभी अब भूल गए दादाजी हमेशा क्या कहते हैं। हमें पापी को नहीं पाप को खत्म करना है। अगर कोई इंसान अपनी गलती मानकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो हमें उसे मौका देना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषण। अगर आज हम इसे माफ करते हैं तो हो सकता है कि ये सुधर जाए और किसी और के साथ ऐसा ना करे। सुबह तुम उसे माफ करने की बात कर रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभा रही थी। लेकिन मैंने इसे अपना दोस्त ही माना है और आज मैं अपनी दोस्ती निभा रही हूं इसे माफ करके। और हम इस बात को भी तो भूल नहीं सकते कि हम सबका इसके साथ एक नाता था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मासी जी, जाने दीजिए इसे, प्लीज जाने दीजिए।
ऋषि छोड़ो मुझे, ऋषि छोड़ो मुझे, ऋषि। ऋषि 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। अपने कपड़े पैक करो और दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो ऋषि, मेरी बात सुनो, मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। और अगर उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गुनाह किया है तो जो चाहे सजा दो, पर प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। ऋषि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you ऋषि। खबरदार अगर ये शब्द तुमने कहा है, गाली जैसा लगता है मुझे प्यार ये शब्द। अब मुझे ना तुम्हारे साथ कोई बहस करनी है, ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं ऋषि, ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो ऋषि। ऐसे नहीं मानूंगी। ऋषि नहीं, ऋषि प्लीज मेरी बात को सुनो। ऋषि I love you, ऋषि मेरी बात सुनो ऋषि प्लीज। ऋषि I love you ऋषि प्लीज। ऋषि प्लीज ऐसा मत करो, ऋषि मेरी बात को सुनो। सुबह के कहने पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। तुम्हें मैं इस घर में लेकर आया था और मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकालूं। Get out! ऋषि प्लीज। देखा ना शलाका, बुराई का अंत बुरा ही होता है। ना तो तुम एक अच्छी बेटी बन पाई, ना एक अच्छी दोस्त, और ना ही एक अच्छी प्रेमिका। बुरा तो मुझे इस बात का लगता है शलाका कि तुम जैसी लड़की को मैंने अपनी जिंदगी में सबसे करीब माना। जाओ शलाका, चली जाओ। मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें सद्बुद्धि दे। जाओ। ऋषि बेटा, देख जो भी हुआ ना, तू उसे भूल जा। तेरी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी शलाका ने किया उसका दोष तू अपने सर पे मत लेना बेटा। नहीं लूंगा मॉम, डोंट वरी, आई एम ओके, आई एम परफेक्टली ओके। प्लीज मॉम, आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत कीजिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम गुड। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उस लड़की की वजह से मुझे फिर से सदमा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी, आई एम फाइन, आई एम कंप्लीटली ओके। नाइस। बस अब यही समझना कि गलती शलाका की थी। राहुल, मैंने एक बार कहा, अब इस घर में उस लड़की का नाम नहीं लिया जाए। दादाजी को बहुत तकलीफ हुई होगी ना, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। ऋषि, सॉरी दादाजी, मैंने आपकी बात अनसुनी कर दी। शलाका के प्यार में अंधा हो गया था मैं।
आपने मुझे मना किया था, फिर भी मैं उसे इस घर में लेकर आया। उसने आपके साथ क्या क्या कर दिया। आप कुछ भूल भी नहीं सके, कर भी नहीं सके। लाडूबा, दादाजी के साथ साथ मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, और आपकी माफी का तो मैं हकदार भी नहीं हूं। ऋषि, दादाजी, आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हो गया हूं। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या करता बच्चे, शलाखा के छल को मात देने के लिए मुझे भी छल करना पड़ा। मैं मजबूर था बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूं बच्चे, क्योंकि मैंने तुझसे ये सच्चाई छुपाई। क्या करता मेरे बच्चे, मेरे आदर्श, मेरे सिद्धांत, मेरी सच्चाई, इन सब से कहीं ऊंचा था मेरे ऋषि का प्यार। उसी प्यार में मैं ये नहीं देख सकता था कि वो लड़की तेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा ताकि मैं शलाखा के खिलाफ सबूत जमा कर सकूं। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा था ताकि शलाखा की सच्चाई एक साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तेरे सामने ला सकूं। ताकि मेरा बच्चा, तुझे फिर से सदमा न लगे, तू बिखर न जाए। अब यही मेरा गुनाह है। सब गुनाहों के सामने मेरा तो बहुत छोटा सा गुनाह है बेटा, मुझे माफ कर दे। बकुला बहू, राहुल, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों से इतना बड़ा सच छुपा कर रखा। अगर माफी की बात है मास्टर जी, तो फिर आपको मुझे और लाडूबा को भी माफ करना होगा, क्योंकि दादाजी के बारे में हम दोनों जानते थे।
मैं इस लड़की की सारी चीजें, सारी यादें दूर करना चाहता हूँ। जला दूंगा इन सबको। ऐसे ये तस्वीरें, ये सारी चीजें जलाने से यादें जल जाएंगी। जल जाएंगी, सारी यादें खत्म हो जाएंगी। अगर नहीं हुई ना तो मैं खत्म कर दूंगा। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। थैंक यू दादाजी, थैंक यू लाडूबा। और सुबह तुम सबने मिलकर मेरी आंखें खोल दी। एंड डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज़ नाउ आई एम स्ट्रांग। ये हुई ना बात। हाँ बापूजी, मेरा ऋषि अब संभल गया है। उसने वो शलाका को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है। हाँ, क्योंकि दिलो दिमाग में वही बसते हैं जो सच्चे होते हैं। और शलाका तो वैसे भी झूठ का सहारा लेके तुम्हारी जिंदगी में आई थी। वो तुम्हारा बुरा कल था, आज नहीं। मास्टर जी ये सब क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो! मास्टर जी रुक जाइए, ये क्या कर? मैं इस लड़की की सारी चीजें, सारी यादें दूर करना चाहता हूँ। जला दूंगा इन सबको। ऐसे ये तस्वीरें, ये सारी चीजें जलाने से यादें जल जाएंगी। जल जाएंगी, सारी यादें खत्म हो जाएंगी। अगर नहीं हुई ना तो मैं खत्म कर दूंगा। क्योंकि अब मेरे दिल में से इसके लिए प्यार, इज्जत सब खत्म हो गया जब से इसकी सच्चाई मुझे पता चली। इसकी सारी यादों को अपने से दूर करना होगा और मैं करके ही रहूंगा। She is no more for me. जब तुम इस घर में बस कुछ ही दिनों के लिए हो तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी। कोई विशेष नहीं है मेरी, और आपको उन्हें पूरा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। भगवान के लिए मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दीजिए। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। अरे उठो उठो उठो, कहां गए सबके सब? ऋषि तू? क्या हुआ? अलार्म है। अलार्म? हाँ, वेकअप कॉल। अब क्या करें, हमारे घर में सब अपने अपने टेंशन में इतने खोए हुए हैं कि मुझे उन्हें उठाना तो पड़ेगा ना। अरे जागो जागो जागो, इस घर में शादी है भाई। राहुल बेटा, प्लीज इसे संभालो। इसकी शादी कैंसिल हो गई है। और ये क्या हुआ मॉम, आप क्या कह रही हैं? आप मेरी शादी की बात कर रही हैं ना? मैं जानता हूं मेरी शादी नहीं है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें सुबह की शादी की भी तैयारियां करनी है। अरे क्या हुआ आप लोगों को? सब ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? अब इस शादी के माहौल में हम लोग मरे हुए मुंह लेकर घूमेंगे क्या? मास्टर जी आप क्या क्या मैं क्या?
साफ साफ बताओ मैं क्या? ओह अच्छा 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 अच्छा। आप लोगों को मेरी फिक्र हो रही है। अरे कल रात की बात, मेरा अतीत, इन सारी बातों की चिता पर मैंने आग लगा दी। अब तुम लोग भी भूल जाओ ना। कल जो बुरा वक्त था ना, वो गुजर चुका है। अब आने वाले दिनों में हमें खुश रहकर तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है। अरे मैं भी भूल गया। आप लोग यहां क्या करें? आप बाहर जाइए, शहनाई बजाइए और सबको पता चलना चाहिए कि इस घर में शादी हो रही है और शहनाई की धुन ऐसी होनी चाहिए। इससे सुबह की जिंदगी में खुशियों के सुर गूंजने लगे। शायद शर्मा गई होगी। चलिए हम लोग भी चलते हैं, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी। कम ऑन राहुल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कल जो बुरा वक्त था ना, वो गुजर चुका है। अब आने वाले दिनों में हमें खुश रहकर हमारी शादी की तैयारियां करनी है। हे महादेव जी, अब नहीं सहा जा रहा ये मुझसे। जिस इंसान के साथ मेरी सगाई हुई थी, मेरे नाम के साथ जिसका नाम जोड़ा गया था, आज वो मेरी शादी की तैयारी करने में लगा हुआ है। कैसे समझाऊं उसे कि अरे सुबह कहां चली गई थी तुम? अच्छा मैंने कुछ डिसाइड किया है। अब जब तुम इस घर में बस कुछ ही दिनों के लिए हो तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। बोलो ना क्या क्या विशेष है तुम्हें? बताओ क्या करना है? तुम्हें गिल्ली डंडा खेलना, या फिर झाड़ पर चढ़कर आम तोड़ने, या माधोपुर जाकर अपनी टोली से मिलना? बोलो ना, तुम जो कहोगी वही होगा। कोई विशेष नहीं है मेरी, कोई विशेष नहीं है, और आपको उन्हें पूरा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। भगवान के लिए मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दीजिए। क्या डिस्टर्ब क्यों है? आज पहली बार मुझे सुबह का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं है। मैंने उसे सिर्फ इतना पूछा कि शादी के पहले तुम्हारी क्या विशेष है? तुम्हें गिल्ली डंडा खेलना, माधवपुर जाकर उसकी टोली से मिलना है, जो करना है हम सारी विशेष पूरी कर लेंगे। मैं उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं वो इतनी सी बात थी और उसने मुझे सुना दी। पर मेरी समझ में आ गया ऋषि। क्या? सुबह आज भी तुझसे प्यार करती,